ओम शांति। कई भाई बहनें पूछते हैं कि योग की गहरी अनुभूति के लिए क्या करें। तो योग की गहरी अनुभूति करने के लिए आज हम आपको कुछ बातों के बारे में बताएंगे जो ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज हम बताएंगे कि गहरी योग की अनुभूति करने के लिए बहुत सारे भाई बहनें प्रश्न पूछते थे। तो आज हम इसका उत्तर देंगे कि सबसे गहरी अनुभूति बाबा के साथ करने के लिए 6 बातों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि कौन सी बात सबसे जरूरी है। नंबर 1 कि ज्ञान की स्पष्टता हो। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसकी स्पष्टता, आत्मा का, परमात्मा का और परम धाम तीनों का ज्ञान स्पष्ट हो, तब जा कर के गहरी अनुभूति कर सकते हैं। तो ये पहली बात है, ज्ञान की स्पष्टता हो। ये तीनों बातें, आत्मा, परमात्मा और परम धाम। इसलिए कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बिरला ही व्यक्ति पहचान पाता है, जान पाता है। तो ये तीनों की जानकारी स्पष्ट हो, ज्ञान स्पष्ट हो, तब हमारा योग अच्छा होगा। और दूसरी बात कि निश्चय बुद्धि। बाबा कहते कि जब तक निश्चय बुद्धि नहीं तब तक विजयंती नहीं। इसलिए निश्चय के लिए बाबा 4 बातें बताते हैं। स्वयं में निश्चय कि मैं एक आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, स्वयं में निश्चय। दूसरा बाबा में निश्चय। तीसरा ब्राह्मण परिवार में निश्चय। और चौथा ड्रामा में निश्चय। इन चारों बातों में निश्चय हो तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। और तीसरी बात, बाबा के साथ सर्व संबंधों का प्यार हो। कैसे? क्योंकि जब तक बाबा के साथ सर्व संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक योग की गहरी अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए जब नए नए बाबा के बच्चे जब ज्ञान में आते हैं, हमारी बहनें जब कोर्स कराती हैं, योग लास्ट में राजयोग सिखाते हैं, तो उसमें कमेंट्री से योग दिया जाता है। तो उसमें संबंधों की बात दी जाती है। तो जब तक बाबा के साथ सर्व संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक योग की गहरी अनुभूति नहीं हो सकती। तो सर्व संबंधों में बाबा के साथ 8 मुख्य संबंध बाबा के साथ जोड़ते हैं, तब हमें अनुभूति शुरू होती है। जैसे बाबा के साथ वह माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु है, खुदा दोस्त है, बंधु है, साजन है। हम बच्चा भी उसको बनाते हैं, बच्चा भी बाबा है। तो बाबा के साथ सर्व संबंधों का प्यार हो तब हमारा योग में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और अनुभूति होगी। और चौथी बात है कि 3D विजुलाइजेशन, यानी 3 चीज़ों पर फोकस, यानी दृश्य देखो आत्मा को कि मैं निराकार आत्मा हूँ, इस दृश्य को देखो। दूसरा, परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है, उसको भी हम दृश्य देखें बुद्धि से, अपने दिव्य बुद्धि से। तीसरी बात है परम धाम को देखें, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं और ऊपर सबसे परमात्मा शिव बाबा। तो उस परम धाम को भी हम बुद्धि से देखें, विजुलाइज करें, तो योग की अनुभूति होती रहेगी, नए नए रोज अनुभव होते रहेंगे। तो ये है 4 बातें। अब 5वीं बात है योग अभ्यास। हमने भारत के महान योगी एक किताब पढ़ा था जो बनारस से छपी थी, उस किताब को मैंने पढ़ा। भारत के जितने भी महान योगी ऋषि हुए हैं सभी की किताब, उस किताब में सभी का नाम है, जो भी प्राचीन योगी हुए हैं। तो योग अभ्यास के लिए अलग अलग विधि अपनाया गया है, लेकिन यहाँ बाबा ने सहज राजयोग दिया है, इसका अभ्यास करो, बहुत सहज है। तो 5वीं बात है जितना हम योग अभ्यास करेंगे उतना हमारा योग की अनुभूति होगी। तो योग अभ्यास क्या करना है?
आत्मा के 7 गुणों का योग करें। 7 गुणों का, जैसे आत्मा के 7 ओरिजिनल वैल्यूज हैं, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जितना इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभूति शुरू होगी, अच्छे अनुभव होंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ये आत्मा के 7 गुणों की प्रैक्टिस करें। सबके लिए है, चाहे नए हैं पुराने हैं, तो इसकी अनुभूति, जिसका जितना योग अभ्यास उतना अच्छी अनुभूति। तो 5 बात हो गई, और लास्ट 6वीं बात बता देता हूँ कि योग की गहरी अनुभूति के लिए पवित्रता को दिनों दिन बढ़ाते चलें। जिनकी प्योरिटी अच्छी, उनका योग अच्छा। इसके लिए भी बाबा ने अच्छी अच्छी बातें सिखाया है। योग अभ्यास के लिए स्वमान का अभ्यास। अब पवित्रता को बढ़ाने के लिए मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। बहुत सुंदर स्वमान बाबा ने दिया है। बाबा ने अच्छी बात सुना दिया इस पर। जैसे वो सूर्य सारे संसार के कीचड़े को नष्ट कर देता है, तो मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मुझसे पवित्र किरणें इस संसार के इम्प्योरिटी को नष्ट कर देगी। योगी आत्माओं के लिए कहा गया है। तो पवित्रता को दिनों दिन बढ़ाते चलें। ये योग अभ्यास करने से हमारी पवित्रता बढ़ेगी, अनुभूति कराएगी योग की। दूसरा अभ्यास कर लेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। हम लोग इसका बहुत प्रैक्टिस किए हैं, अभी भी करते हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। फरिश्ता इस संसार में विचरण करता है। न जाने बाबा हमारे योग का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहा होगा। हम यहाँ योग कर रहे हैं, बाबा इस योग का प्रयोग विश्व के किसी भी कोने में इसका प्रयोग कर रहा होगा। तो अनुभूति होती है, जरूर करें। हम सब भाई बहनों को यही कहेंगे कि बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि योग का सब्जेक्ट सबसे बड़ा है। योग अभ्यास, हम सब इस पर कई बार मुरली पढ़े तो अनुभूति हुई कि सचमुच में, क्योंकि मैंने बताया ना भारत के महान योगियों की किताब, तो उसमें सहज राजयोग नहीं, सब जगह कठिन योग दिया है, हठ योग दिया है, लेकिन बाबा ने कितना सहज कर दिया है कि सहज राजयोग का अभ्यास करो। ये योग अभ्यास हमें अनुभूति कराता है। तो आगे चल के संसार को पता चलेगा कि योग का सब्जेक्ट सबसे बड़ा है। बहुत सारे बाबा ने बीज रूप से लेकर के अनेक विधि बताया है। स्वमानों का अभ्यास 365 दिन का लिख लें तो वही हमारे सबसे बड़ा योग का अभ्यास हो जाएगा। तो योग का सब्जेक्ट सबसे बड़ा है। आज कई लाखों भाई बहनें इस योग अभ्यास करके अपने जीवन को महान बनाया और बना रहे हैं। आप सब इस 6 बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को महान बनाएं। ओम शांति।